तो पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को हमले का डर अब सता रहा है, क्योंकि देखिए भारत सरकार की तरफ से सेना को भी खुली छूट दे दी गई है आतंकवाद के खिलाफ प्रहार को लेकर। यही वजह है कि पाकिस्तान को मिटा दो संकल्प ये जो लिया गया है, इसके बाद पाकिस्तान में डर पसरा हुआ है। बड़ी खबर क्या है ये आपको बताएं। पहलगाम हमले को लेकर बड़ा खुलासा। हमले में आतंकी फारूक अहमद का नाम सामने आया है। फारूक ने ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क तैयार किया है। लश्कर का टॉप कमांडर है फारूक। पीओके में छिपा बैठा है फारूक अहमद, जो जानकारी सामने आ रही है ये देखिए आप, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फारूक ने ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क तैयार किया है। पहलगाम हमला जो हुआ इसको लेकर ये बहुत बड़ा खुलासा है। जिस फारूक अहमद की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी यह है कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में छुपा हुआ है और इसकी तरफ से ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी जो OGWs हैं उनकी टीम को तैयार किया गया। और ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से किस तरह से आतंकवादियों ने पहलगाम हमले को 22 अप्रैल को अंजाम दिया, ये सभी जानते हैं। और अब जो फारूक को लेकर जानकारी सामने आ रही है वो एक एक डिटेल आपके सामने हम रखते हैं। तस्वीर जो है फारूक की वो हमने आपको दिखा दी है, लेकिन कैसे पहलगाम का गुनहगार है फारूक अहमद, या फटाफट देख लीजिए। NIA सोर्सेस के हवाले से क्या खबर है, खुलासा क्या हो रहा है ये आप जानिए। आतंकी संगठन लश्कर का टॉप कमांडर है फारूक अहमद। हमले के लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी कि OGW का जो नेटवर्क है वो इसने बनाया। हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकवादियों की बाकायदा फारूक अहमद ने मदद की है। पीओके में छिपा बैठा है फारूक अहमद। जो जानकारी आ रही है, सिक्योर्ड ऐप के जरिए अपने नेटवर्क में ये बाकायदा बात करता है। आतंकी पाकिस्तान के 3 सेक्टर से घुसपैठ कराता है। फारूक के पास घाटी के पहाड़ी रास्तों की पूरी डिटेल, पूरी जानकारी है। बड़ी बात क्या है, कुपवाड़ा का रहने वाला है ये। कुछ दिन पहले इसका घर ध्वस्त भी किया गया था सेना की तरफ से एक्शन में। 1990 से 2016 तक पाकिस्तान यह आता जाता रहा है। पहलगाम हमले के बाद फारूक के कई साथी हिरासत में लिए गए हैं, जो जानकारी सामने आ रही है। और देखिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी है। लेकिन आपको बता दें जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ पहलगाम से लाइव जुड़े हैं। इसके अलावा हमारे स्टूडियो में मौजूद है मेजर जनरल संजय सोई सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ एयर कमोडोर SP सिंह सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं, CDR अतुल भारद्वाज सर हमारे साथ मौजूद है, सुमित चौधरी हमारे संवाददाता मौजूद हैं और मनीष झा हमारे संवाददाता मौजूद है। लेकिन जितेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आऊं, लेकिन संजय मैस्टर सर, जो फारूक अहमद को लेकर जानकारी सामने आ रही है ये कितना अहम है? तो ये मेरा वहां का तजुर्बा है। तो ये फारूक जो है, इसकी जो अभी ये डिटेल जानकारी मिल गई है, ये बहुत अहम है। ठीक है संजय मैस्टर सर, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव, ये मुझे पता चल रहा है। जितेंद्र, एक बात बताइए, पहले सैफुल्लाह कसूरी को लेकर जानकारी सामने आई और अब बताया जा रहा है कि जो फारूक अहमद है ये एक असल गुनहगार है जो पहलगाम में हमला हुआ, और क्या डिटेल्स आपको मिल पा रही है इसके बारे में? जी बिल्कुल, देखिए फारूक अहमद 1996 से लेकर 2016 तक लगातार घाटी में एक्टिव रहा है और अभी इस वक्त पीओके के अंदर मौजूद है। और इसका दरअसल जो पहलगाम के अंदर 22 सितंबर को माफ कीजिएगा 22 अप्रैल को हमला हुआ, उसके फुटप्रिंट कहीं ना कहीं वो इसके मिले हैं और इसी को लेकर इसकी तफ्तीश लगातार की जा रही है। साथ ही जो इसका ओवरग्राउंड वर्कर का पूरा नेटवर्क घाटी के अंदर फैला हुआ था, उसको भी पूरे तरीके से ध्वस्त करने में इस वक्त भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई है। NIA खुद इसके बारे में और पता लगाने की कोशिश कर रही है। साथ ही जितने लोगों से अब तक पूछताछ की गई, जो इसका ओवरग्राउंड वर्कर जो पूरा नेटवर्क है, उसमें सीधे तौर पर फारूक अहमद की तरफ इशारा किया गया और फारूक अहमद के खिलाफ यही वजह की कार्रवाई की गई। कुपवाड़ा में उसके घर को ध्वस्त किया गया और इसके अलावा अभी भी इसके करीब ऐसे 25 साथी हैं जिनसे लगातार NIA की टीम पूछताछ कर रही है। जी तो बिल्कुल जितेंद्र, और ये फारूक है जिसको लेकर जानकारी और